नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस केस की जिसका इंसाफ लोगों ने खुद कर लिया। अक्कू यादव। ये नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि ये क्रिमिनल से भी बढ़कर था। ऐसा कोई क्राइम नहीं था जो अक्कू यादव ने किया ना हो। हम आज इसी केस के बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि असली ट्विस्ट तो एंड में ही है और हमें जरूर बताना कि जो लोगों ने किया वो ठीक था या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की केस स्टडी। अक्कू यादव का असली नाम था भरत कालीचरण। वो नागपुर के कस्तूरबा नगर में रहता था। कहने को तो भरत उस टाइम का एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। वो पढ़ाई लिखाई में तेज था और खेल कूद में भी काफी तेज था। उसकी फैमिली में काफी सारे लोग थे। उसकी मम्मी, पापा, 6 भाई और 6 बहनें। उसकी लाइफ चेंज हुई उसके पापा की डेथ के बाद। उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मेहनत करना जरूरी नहीं समझा, बल्कि उसको सबसे आसान लगा गलत रास्ते पर चलना। उसने 7th क्लास में ही स्कूल जाना बंद कर दिया था। वो आसपास के लोगों से चोरी करने लगा था और वो भी सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। और धीरे धीरे उसको इसमें बहुत मजा आने लगा। आपको लग रहा होगा कि एक होशियार बच्चा आखिर ऐसा क्यों करेगा। वो स्कूल में ही गैम्बलिंग यानी जुए की आदत में पड़ गया था और जैसा कि इतिहास भी गवाह है, जुए ने तो घर क्या महल भी नहीं छोड़े। उसको जुआ खेलने में इतना मजा आने लगा कि वो चोरी करके पैसे लाता और उनसे जुआ खेलता। उसके पापा के गुजर जाने के बाद उसकी बहनों की शादी करवा दी गई और उनका पैसा मिट्टी की तरह उनके हाथ से फिसलने लगा। उसके कुछ भाई किसी छोटी मोटी जगह पर काम कर रहे थे और कुछ भाई गलत रास्तों पर चलने लगे थे। तब अक्कू ने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अपने उन भाइयों के नक्शे कदम पर चलने का सोचा जो गलत कामों में लगे हुए थे। और तब शुरू हुआ उसका भरत से क्रिमिनल अक्कू यादव बनने का सफर। कस्तूरबा नगर का स्लम उस टाइम पर वैसे भी काफी क्रिमिनल्स का घर था और वहाँ पर 2 दुश्मन गैंग्स का राज चलता था। अक्कू ने अपना भी एक गैंग बना लिया था। अक्कू ने अपने क्राइम की शुरुआत तो छोटी मोटी चोरी से कर दी थी, लेकिन जब उसने आसपास के छोटे क्रिमिनल्स के साथ हाथ मिलाया तो शुरू हुआ उसका रीन ऑफ टेरर। वो लोगों को इतना डराता धमकाता था कि लोग अपने घरों से निकलने में भी डरते थे। उसने फिर अपनी गैंग के साथ शुरू किया मनी एक्सटॉर्शन, जिसको आप आम भाषा में वसूली या हफ्ता वसूली भी कह सकते हैं। वो ये काम जोर जबरदस्ती से करता था। जो लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए छोटा मोटा काम करते थे या छोटी दुकानें लगाते थे, वो उनसे पैसे लेने लगा था। अगर वो पैसे नहीं देते थे तो वो उनके साथ मारपीट करता था और अपनी गैंग के साथ उनके घर जाकर भी उनको धमकाता था। 1990 के आसपास अक्कू के नाम का डर इतना फैल गया था कि लोगों ने शाम के 6 बजे के बाद घर से निकलना बंद कर दिया था। अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्राइम उसका सबसे बड़ा क्राइम है तो आप गलत हैं। ये तो बस शुरुआत थी उसकी सट्टा जमाने की। अक्कू गैंगस्टर, रॉबर, होम इन्वेडर, किडनैपर, सीरियल रेपिस्ट, एक्सटॉर्शनिस्ट और सीरियल किलर के नाम से मशहूर था और उसके बड़े क्राइम का सिलसिला शुरू हुआ 1991 में और उस टाइम वो सिर्फ 21 साल का था। अक्कू को जो भी पैसे देने के लिए मना करता था वो उसको जान से मारने और करने की धमकी देता था, लेकिन ये सिर्फ धमकी ही होती थी। पर लोगों को पता था कि उसको ऐसा करने में देर भी नहीं लगेगी क्योंकि वो एक सरफिरा क्रिमिनल था। लेकिन हद तो तब हो गई जब अक्कू और उसकी गैंग चोरी के इंटेंशन से एक कंस्ट्रक्शन साइट पे गए थे। वहाँ पर उनको एक यंग कपल दिखा और अक्कू ने इसी बात का फायदा उठा के दोनों को अलग किया और लड़की को अपने गैंग के साथ मॉलेस्ट किया। लड़का उन सबके सामने कमजोर था, लेकिन उसने हार ना मानकर सीधा कोराडी पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवाई। ऐसा नहीं है कि इससे पहले अक्कू को जेल नहीं हुई थी, लेकिन वो हर बार बच के बाहर निकल आता था। इस बार भी उसको जेल तो हुई, लेकिन बाहर आकर उसने फिर आतंक मचाना शुरू कर दिया। अक्कू ने पुलिस से भी जान पहचान बना ली थी, तो पुलिस भी वहाँ के लोगों की मदद नहीं करती थी। अक्कू उनको शराब और पैसे देता था, तो कुछ करप्ट ऑफिसर्स तो उसकी क्राइम करने में मदद करते थे। पहले रेप के बाद मानो जैसे अक्कू के मुंह खून लग गया था और वो अब किसी भी लड़की को नहीं छोड़ता था। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि कस्तूरबा नगर के हर घर में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसका अक्कू और उसकी गैंग ने रेप किया हो।
अक्कू के क्राइम्स इतने बढ़ गए थे कि लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना बंद करके उनकी छोटी उम्र में शादी करना ही सही समझा। उसका डर उस बस्ती में ऐसा फैला था जैसे आग। उस बस्ती के 25 लोगों ने रातों रात अपना घर खाली कर दिया। उसको किसी भी लड़की के एज से फर्क नहीं पड़ता था। उसने 10 साल की छोटी बच्ची से लेकर 7 महीने की प्रेग्नेंट वुमेन तक को भी नहीं छोड़ा। उसके किए हुए क्राइम्स इतने दिल दहला देने वाले हैं कि हम आपको उसके बारे में बता भी नहीं सकते। वो पहले तो उसका रेप करता था, फिर उनको मार देता था, और अगर उसका मन नहीं भरता था तो वो उस विक्टिम के परिवार वालों के सामने उनको इंसल्ट करके काट देता था। ये क्राइम्स सिर्फ औरतों नहीं बल्कि आदमियों पर भी करता था। उसने एक आदमी को सिगरेट से जलाकर उसको उसी की छोटी बच्ची के आगे डांस करने को कहा और फिर उसको मार दिया। एक 16 साल की बच्ची के आगे उसकी दादी को टुकड़ों में काट दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी अंगूठी नहीं निकल रही थी। सोचिए उस बच्ची पर क्या बीती होगी। उसने अपने क्राइम्स में ऐसा कोई बॉडी पार्ट नहीं होगा जो ना काटा हो। उसके कई क्राइम्स तो इतने दर्दनाक हैं कि हम आपको ना वो बता सकते हैं ना ही शो कर सकते हैं। अगर आपको उसके क्राइम्स के बारे में जानना है तो आप ZEE5 पर 200 हल्ला हो और नेटफ्लिक्स पर इंडियन प्रेडेटर मर्डर इन द कोर्ट रूम देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्रीज और मूवी अक्कू यादव और उसके क्राइम्स पर ही बेस्ड है। लोग अक्कू यादव के नाम से कांपने लगे थे, लेकिन एक औरत थी जो अक्कू के खिलाफ खड़ी हुई, आशा भगत। आशा भगत बस्ती के लोगों के लिए एक मसीहा बन के आई थी। उसने प्लानिंग के साथ अक्कू को सबक सिखाने का फैसला किया और वो कामयाब भी हुई। उसने कुछ लोगों को इकट्ठा करा और मौका देखकर अक्कू पर हमला कर दिया, लेकिन वो वहाँ से जख्मी हालत में भाग के निकल गया। लेकिन अक्कू की ईगो पर बहुत बड़ा झटका लगा था। अपनी ईगो शांत करने के लिए अक्कू और उसकी गैंग आशा ताई से बदला लेने के लिए 1999 में जोर जबरदस्ती करके उनके घर में घुस गए। पूरी गैंग के सामने आशा ताई कमजोर थी और उन्होंने उसको बच के जाने भी नहीं दिया। आशा ताई के साथ अक्कू ने जो किया उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत ही ज्यादा ग्राफिक होने की वजह से हम उस सीन को इस वीडियो में डिस्क्राइब नहीं करेंगे, लेकिन आशा ताई के मर्डर के बाद बस्ती की जैसे फिर से मौन कथा चालू हो गई। 10 महीने तक तो अक्कू जेल में रहा, लेकिन करप्ट ऑफिसर्स को पैसे खिलाने के बाद वो वापस आ गया। अभी तक अक्कू 3 दर्दनाक मर्डर्स कर चुका था और अपनी पूरी क्राइम हिस्ट्री में उसने 40 से ज्यादा महिलाओं का किया था। जब भी ये महिलाएं पुलिस के पास जाती तो पुलिस तुरंत ही अक्कू को खबर कर देती और डर के मारे लोगों ने कंप्लेन करना भी बंद कर दिया था। और तो और पुलिस उन्हीं लड़कियों पर गंदे और घिनौने इल्जाम लगाकर उनको जलील करती थी। अक्कू का डर इतना बढ़ गया था कि अगर किसी भी घर में वो जाकर तोड़फोड़ करता तो कोई भी किसी की मदद के लिए नहीं आता था, क्योंकि उनको पता था कि वो उनको भी जान से मार देगा। लेकिन उषा नारायणी ने ऐसा नहीं सोचा। एक रात उन्होंने देखा कि उसके पड़ोसी के घर में अक्कू और उसकी गैंग बार बार आ जा रही है, तो उसको शक हुआ। उनका शक जब यकीन में बदला जब उनको सुबह ये पता चला कि अक्कू और उसकी गैंग ने उनका किया है। उषा ने उस लड़की को कंप्लेंट लिखवाने के लिए हौसला दिया, लेकिन हुआ वही जो हर बार होता है। पुलिस ने अक्कू को फोन करके बता दिया और अक्कू उषा के घर के बाहर पहुंच गया। वो जोर जोर से दरवाजा बजाने लगा और उषा एक बार को तो डर गई, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने गैस का सिलेंडर खोलकर अपने घर के अंदर ही दरवाजे के पास रख दिया और आग लगाने की धमकी दी। अक्कू को गैस की स्मेल आ रही थी तो वो डर गया था। अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भाग गया। ये सुनकर लोगों के मन का डर हल्का हुआ और उनको लगा कि अभी भी वो अक्कू को भगा सकते हैं। उषा और कुछ औरतों ने घर घर जाकर सबको इकट्ठा किया और अक्कू के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दी। कुछ लोगों ने तो बात करने से भी इनकार कर दिया, लेकिन उनकी भी कोई गलती नहीं है। जिसने उसके क्राइम्स को 13 साल से अपनी आंखों के सामने देखा हो तो वो कैसे मान ले कि एक दिन में उसको भगाया जा सकता है। लेकिन काफी सारे लोगों ने इकट्ठा होकर अक्कू के घर को जला दिया। अब अक्कू डर चुका था और पुलिस प्रोटेक्शन के लिए उसने खुद को जेल में खुद ही सरेंडर कर दिया। कुछ दिन जेल में रहने के बाद अक्कू को बेल के लिए कोर्ट में जाना था और लोगों को पता था कि उसको बेल मिल जाएगी क्योंकि पुलिस उसके साथ मिली हुई है। दोपहर के 2:30 से 3 बजे के बीच लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर भीड़ जमा करनी शुरू कर दी थी। जैसे ही अक्कू वहां पहुंचा और उसको पुलिस जीप से उतारा गया, लोगों ने उसके आगे बढ़ने का इंतजार ही नहीं किया। जो औरतों ने इतने क्राइम्स सहे और दिन रात रेप का शिकार हुई, वो सब अक्कू को घसीटते हुए कोर्ट के बीच में ले गईं और उस पर चाकू, मिर्च और पत्थर से उसको मार डाला। वो 200 औरतों की भीड़ ने अक्कू को जिंदा छोड़ने का प्लान कभी बनाया ही नहीं था। उन्होंने अक्कू को 15 मिनट में मौत के घाट उतार दिया। उसको 70 बार स्टैब किया गया था।
और उसके जेनिटल्स को भी काट दिया था। लेकिन कोर्ट ने और पुलिस ने इस हादसे के बाद 21 औरतों को गिरफ्तार किया जिन्होंने अक्कू को मारा था। हमारा सवाल ये है कि जस्टिस ने उन सभी यानी 200 औरतों को अरेस्ट क्यों नहीं किया? अरेस्ट के बाद भी कोर्ट उन पर कोई एक्शन नहीं ले पाई क्योंकि कोर्ट के बाहर इतना प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया था और वो अक्कू के मॉब वाले सीन को रिपीट नहीं करना चाहते थे, तो कोर्ट ने उन 21 औरतों को रिहा कर दिया था। लोगों को पुलिस की मदद न मिलने की वजह से जस्टिस अपने हाथों में लेना पड़ा। पूरी दुनिया की नजर में ये गलत नहीं है, लेकिन कानून की नजर में गलत क्यों था? जो पुलिस उन बेचारे बस्ती वाले और औरतों की मदद के लिए निकल के भी नहीं आई, उस पुलिस ने कुछ दिनों में उन 21 औरतों को कैसे पहचान लिया जिन्होंने अक्कू को मारा था? जो जस्टिस अक्कू को बार बार बेल दे रहा था, ये जानते हुए भी कि उसकी क्राइम हिस्ट्री कितनी दर्दनाक है, उस जस्टिस ने उन औरतों को गलत कैसे बता दिया? कभी अक्कू के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, लेकिन उन बेगुनाह औरतों के खिलाफ एक्शन इतनी जल्दी लिया गया जो अपनी जान बचा रही थी। ऐसा क्यों? किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अगर ये लोग पहले इकट्ठा हो जाते तो खुद ही बस्ती में ही अपने आप को जस्टिस दे सकते थे। आपको क्या लगता है कि हमारे जस्टिस सिस्टम के अलावा और क्या सर्कमस्टेंसेस बदले जा सकते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए केस के साथ। नमस्ते।